यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार में जुटे नेता और मंत्री दूसरे राज्यों में अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए भरपूर समय दे रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में चुनाव प्रचार किया। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार में शामिल कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने निकले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज हुआ है। उन पर महामारी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सीएम बघेल नोएडा से कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान न सिर्फ आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया गया बल्कि कोरोना महामारी को लेकर भी सतर्कता नहीं बरती गई। दरअसल गौतम बुद्ध नगर पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उनके कार्यकर्ता ने नोएडा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कोविड के नियमों का भी उल्लंघन किया है। इसीलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, यानी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर नोएडा के घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव प्रसार कैसे करना है इसका डेमो चुनाव आयोग को देना चाहिए, फिर हम इसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बीजेपी अमरोहा में 5 दिन से डोर टू डोर प्रचार कर रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मेरे साथ वैसे भी प्रत्याशी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। मेरे साथ वैसे भी 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है। फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे। तो फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार। वो करके बता दें, हम लोग वैसे ही करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। अभी शुरुआत में जब निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है तो आखिर क्या उम्मीद करें? मुझ पर कार्रवाई हुई, अच्छा किया आपने, लेकिन और लोग जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और 5 दिन से कर रहे हैं। मैं तो कल गया, अभी फिर आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? फिर जाऊंगा। आखिर चुनाव है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही उसी दिन चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना के नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने को कही थी। इसका उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही थी। कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी में पाबंदियां लागू की गई हैं। पूरे देश की तरह यहां भी कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर भिन्न पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, DK न्यूज़।